Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about Java development जर्नी जो हमारी होने वाली है या कोर जावा पे हम थोड़ा कमांड करेंगे किस तरीके से वो हम देखने वाले हैं। हमने अगर चैनल पे आइए तो हमने यहाँ पे मन सीरीज लगभग कंप्लीट की है। अभी हमारा बैकएंड पार्ट चल रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे लास्ट वीडियो हमने डाला था ये तुम्हारा मोंगोडीबी को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारी बैकएंड सीरीज चल रही थी, लगभग हम कंप्लीट कर देंगे पैरेलली। इधर हम जावा कोर जावा पे थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं काम, ठीक है ना। तो ये देख के आना, ये हमने बहुत शिद्दत के साथ बताया है, बहुत अच्छी तरीके से पूरा कोर्स जो हमारा मन का था। अच्छा हाँ, हमने डीएसए भी कराया है। अगर बैक ट्रैकिंग तुम्हें नहीं समझ आ रही, तुम्हें रिकर्जन नहीं समझ आ रहा है, कैसे वर्कफ्लो काम करता है, तो हमने ये 62 वीडियोस बनाए थे। पूरा लीड कोड के सारे मीडियम हार्ड तुम्हारे क्वेश्चन मिलेंगे और वहां पे बैक ट्रैकिंग को बहुत अच्छे से समझाया था, रिकर्जन कैसे काम करता है वो सारी चीजें करी थी। अभी आगे रिसेंट में भी हम जो नया कोर्स रहेगा तुम्हारा डीएसए से बिल्कुल जो क्वेश्चन रिलेटेड वो तो रहेंगे, लेकिन अगर पुराना तुम बैक ट्रैक और रिकर्जन से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो ये भी अवेलेबल है। तुम्हारी पूरी वन सीरीज है। अब जावा पे थोड़ी कहानी देखते हैं, इसके आगे तुम क्या कर सकते हो जावा सीख के वो भी बता दे रहा हूं। अगर तुमने जावा सीख लिया तो यहाँ पे बेसिकली कोर जावा की बात करेंगे, जिसे हम J2SE बोलते हैं, ठीक है ना। जावा सेकेंड एडिशन, जावा सेकेंड स्टैंडर्ड एडिशन बोलते हैं, ठीक है ना, जो हम बात करेंगे अभी। इसे हम कोर जावा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर जावा भी बोलते हैं। यहाँ से बहुत सारे रास्ते तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। पहला रास्ता एक तो यही रह सकता है कि यहाँ से बढ़िया से अपना डीएसए वगैरह तुम कर सकते हो। इसमें बोलते हैं ना डीएसए के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, तो जावा बढ़िया है, ये आगे तुम डीएसए कर सकते हो। एक्चुअली मैं भी कोडिंग जावा में ही करता हूँ डीएसए की, ठीक है ना। अच्छा, आगे अगर तुम डेवलपमेंट साइड में जाना चाहते हो, इसके बाद तुम J2SE में यहाँ पे J2EE आता है यहाँ पे, सॉरी। एक तो तरीका ये हो गया डीएसए कर लिया, दूसरा तरीका होता है J2EE, मतलब जावा 2। इसका मतलब होता है जावा 2, ये होता है एंटरप्राइज एडिशन। क्या होता है? यहाँ पे आ जाना, एंटरप्राइज एडिशन। इसमें बेसिकली क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें जावा से डेवलपमेंट करना है तो तुम्हें इस इधर मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है ना। किसके लिए ये चीज है? ये अगर तुम डेवलपमेंट की साइड जाना चाह रहे हो, डेवलपमेंट की साइड बढ़ना चाह रहे हो तो तुम इधर मूव कर सकते हो। अच्छा, एक तरीका तुम्हारा और हो सकता है कि अगर तुम जावा के साथ में एक तरीका और हो सकता है। वो तरीका क्या है? यहाँ पे तुम एंड्रॉइड में भी शिफ्ट हो सकते हो। किसमें? एंड्रॉइड में शिफ्ट हो सकते हो। यहाँ पे इधर आ जाओ, यहाँ पे तो तुम अगर करना चाहो कि नहीं मेरे को एंड्रॉइड में जाना है तो तुम एंड्रॉइड में भी जा सकते हो। एक तरीका और होता है, तुम अगर यहाँ से विग डेटा में जाना चाहो तुम विग डेटा में भी जा सकते हो, ठीक है ना। विग डेटा में जाना चाहो विग डेटा में जा सकते हो। एक तरीका और आता है, तुम यहाँ पे अगर टेस्टिंग में जाना चाहो तो तुम टेस्टिंग में भी जा सकते हो। मतलब बहुत तरीके हैं। अब तुम जावा सीख, कोर जावा सीख के तुम कहाँ कहाँ मूव ऑन कर सकते हो। पहला तरीका हमने तुम्हें बताया कि तुम्हें डीएसए, वो तो अलग बात हो गई, डीएसए तो करना ही रहता है। अगर तुम्हें मूव ऑन करना है आगे, मूव ऑन इन द सेंस आगे बढ़ना है, तो तुम डेवलपमेंट भी कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें J2EE करना पड़ेगा, जावा जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन। J2SE का मतलब क्या होता है? जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। तुम्हें एक बार हम बता दे रहे हैं जावा के जो एडिशन रहते हैं। जावा जो है, जावा एडिशन के बारे में बात करेंगे। जावा एडिशन किस तरीके से है अभी हम सब बताएंगे कि जावा क्या होता है, क्यों ये पिक्चर में आई। हमने बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन लिख रखे हैं, उन पे डिस्कशन करेंगे। पहले हम देख रहे हैं जावा एडिशन के बारे में। जावा जो है ये पहला जो है जावा, यहाँ पे एक होता है इसके एडिशन में J2SE होता है, एक J2ME होता है, ME नहीं होता है, एक J2EE होता है, J2EE होता है, एक J2ME होता है, J2ME। इसका मतलब होता है ये तुम्हारा हो गया जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, स्टैंडर्ड और एडिशन, ये हो गया। एक हो गया तुम्हारा ये जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन। सब बताएंगे कि इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है ना। एक होता है जावा 2 माइक्रो एडिशन, जावा 2 माइक्रो एडिशन। बेसिकली ये रिप्लेस हो चुका है बाय एंड्रॉइड, तो ये रिप्लेस्ड बाय एंड्रॉइड से हो चुका है, तो यहाँ पे तुम ये कहानी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन में हम क्या करते हैं कहानी, यहाँ पे हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन इन द स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्या रहते हैं? जैसे अगर हम तुम्हें दिखाएं इंटेलिजे आइडिया, यहाँ पे आ जाओगे, इंटेलिजे आइडिया ऐसे तुम्हारे वो होते हैं। ये इंटेलिजे आइडिया जिसमें हम जावा का प्रोग्राम रन करते हैं, ठीक है। इसे हम कोर जावा से डेवलप कर सकते हैं। ये तुम्हारा नोटपैड दिख रहा होगा, नोटपैड, ठीक है ना। ये जो इस तरीके के स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जिनको चलाने के लिए हमें किसकी, उसकी इंटरनेट की नीड नहीं पड़ती है, इस तरीके के हम एप्लीकेशन बना सकते हैं कोर जावा की हेल्प से, ठीक है ना। तो इस तरीके के बना सकते हैं। इंटेलिजे आइडिया अगर देखा जाए, यहाँ पे आना,
इंटेलिजे आइडिया, ये जो है ये कहानी तुम्हारी कोर जावा में ही डेवलप हुई है। तो ये देखो इसकी यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे आगे जावा की, जो भी तुम डीएसए करना चाह रहे हो तो वो यहाँ पे कर सकते हो। और भी सारी चीजें रहती हैं पर ये तुम्हारा जावा के लिए बना है, ठीक है ना, कोर जावा से ही बना है। चलो ठीक है। अच्छा तो हमने क्या क्या बताया यहाँ पे, इसके साथ तुम कौन सी एप्लीकेशन बना सकते हो, यहाँ पे आओ, इससे बना सकते हो स्टैंड अलोन। यहाँ पे नोट्स तुम्हारे अच्छे कर देंगे, यहाँ पे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। अगर यहाँ पे तुम सर्च करोगे इस जगह पे, कई बार पूछ देते हैं कि व्हाट इज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, यहाँ पे आ जाओ, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। A standalone application known desktop application is a software program designed in such a way that to run in software program use don't need any internet connection to any server access। ठीक है ना, सर्वर की नीड नहीं है तुम्हें, इंटरनेट की नीड नहीं है, तो समझ रहे हो नोटपैड के लिए क्या नीड होगी, इंटेलिजे आइडिया। तो इस तरीके से ये कहानी तुम्हारी स्टैंड अलोन के लिए बन जाती है, ठीक है ना। पहली बात यहाँ पे आ जाओ, ये तो तुम समझ गए, ठीक सर, बढ़िया। इंटरेस्ट के साथ समझना, मैं ऐसे ही कहानी के थ्रू फ्लो में ऐसी चीजें सब कराता हूँ। पूरा हमने अपना जितना पूरा प्रीवियस पार्ट करा रखा है, मन का हो गया, डीएसए का हो गया, सब ऐसे ही कराया है। कोई ऐसा हेक्टिक नहीं लगेगा कि तुम बहुत टेक्निकल सी चीज सीख रहे हो, बस ऐसे ही रहोगे, ठीक है ना। अच्छा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हम किससे बना सकते हैं, जावा 2 सेकंड एडिशन से, ठीक है, स्टैंडर्ड एडिशन रहता है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ एंटरप्राइज एप्लीकेशन, यहाँ पे हम जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी होते हैं, देखो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन का मतलब ये रहता है जहाँ पे यूजर कुछ कर रहा है, जैसे सोशल मीडिया ऐप हो रहा है, यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है, कुछ एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है ना, इस तरीके के एप्लीकेशन हो गए, यूजर का काम है। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन बेस पे, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट वहाँ पे, ठीक है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिस तरीके से जो उस साइड में वो अपना डेवलप करते हैं ना, उसे बोलते हैं एंटरप्राइज एडिशन, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे आ जाना, व्हाट इज एंटरप्राइज एप्लीकेशन इन जावा, तो देखो आ जाएगा जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर एप्लीकेशन कन्फर्म टू जावा प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज एडिशन बिफोर जावा। अरे ये व्हाट, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो एंटरप्राइज एप्लीकेशन इन लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम प्लेटफॉर्म टिपिकली डिजाइन टू ऑपरेट अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट सच एज बिजनेस और गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो वहां पे ऊपर लेवल पे किस पे बात होती है, तुम्हारी एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए, ठीक है ना, समझ गए, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे आ जाओ, ये भी तुम्हारा एज अ नोट्स तरीके से हो जाएगी कहानी। तो अगर आगे तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज अ मीन बाय स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, तो तुम कहानी बता सकते हो। व्हाट इज अ मीन बाय एंटरप्राइज एप्लीकेशन, वो भी तुम बता सकते हो। कोई तुमसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं, हमने स्टैंड अलोन देख लिया, हमने एंटरप्राइज देख लिया, व्हाट इज द मीन बाय वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन बेसिकली वो होते हैं, यहाँ पे आना, वेब एप्लीकेशन समझ लो जहां पे तुम HTML यूज कर रहे हो, CSS यूज कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, कौन कौन सी, HTML हो गया, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है ना, ये रिएक्ट वगैरह, इनसे यूज करके जो भी तुम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो वो कौन से होते हैं तुम्हारे, वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख लेना, आ जाना, यहाँ पे डालो वेब एप्लीकेशन वर्सेस एंटरप्राइज एप्लीकेशन, यहाँ पे आ जाओ तो देखो एप्लीकेशन में भी इंस्टॉल्ड ऑन लोकल सर्वर और एक्सेस थ्रू अ प्राइवेट नेटवर्क व्हाइल वेब एप्लीकेशन एक्सेस ओवर द इंटरनेट रन ओवर अ वेब सर्वर। जो वेबसाइट रहती है, जो वेब पे रहता है ना, तो इन्हें हम वेब सर्वर भी बोल सकते हैं, कोई भी पब्लिकली एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो यू नो डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्राइज एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कहानी किसकी यूज करते हैं, ये तुम्हारी, ये हमने जो टेक्नोलॉजी लिखी हुई है। अच्छा यहाँ पे देखो दे भी रखा है, the major difference in web application and enterprise application is that web application used individual through web servers to create, edit, store data more, while enterprise application used to organization government for business purpose। ये तुम समझ सकते होगे कहानी। चलो तो ये चीज जो है तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी। चलो ये भी है ना, यहाँ पे आ जाओ, इसे थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, तुम्हें इसके वो मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, नोट्स। तो ये कहानी तुम जो है, क्योंकि यही चीज नहीं पता है तो फिर कैसे होगा, तो ये कहानी हमने देखी, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा बेसिकली जावा क्या होता है, मतलब जावा अभी नहीं देखा क्या होता है, हमने ये देखा कोर जावा को सीख के हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। डीएसए तो सीख सकते हैं, वो तो अलग चीज है, हम कोर जावा के बाद डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, J2EE के एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइड में भी जा सकते हैं। डेवलपमेंट करना है हमें J2EE करना होगा, ई मतलब एंटरप्राइज एडिशन, ठीक है। बिग डेटा, एंड्रॉइड टेस्टिंग, यहाँ पे कहानी कर सकते हैं। अच्छा एडिशन देखे, J2SE, J2EE, J2ME, इन हम तीनों के बारे में बताया। अच्छा एंटरप्राइज से यहाँ पे हमने बताया ना तुम्हें, एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना सकते हैं इस जगह पे, कौन से बना सकते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब कोई कुछ भी पूछता है बता सकते हो, और रिसर्च करना है कर सकते हो पूरा डेप्थ में जाके। मेरे को बेसिकली एक आइडिया, एक रोड मैप देना था कि ये चीजें रहती हैं। अच्छा
अब देखते हैं, बोलते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे आ जाओ, कहानी अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज क्या होती है सर, कहानी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, तो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज देखो, कोई बोलता है ना, कोई क्या बोलता है, सभी बोलते हैं जावा कर लो, सी प्लस प्लस कर लो, पाइथन कर लो, फिर जावा स्क्रिप्ट भी होती है, पीएचपी। तो बहुत तरीके की लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज किसके लिए यूज होता है हमें कैसे पता चलेगा ना, एक बेसिक आइडिया उस पर भी होना चाहिए। मेरे को पता है, तुम्हें पता होगा, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अब जब पढ़ ही रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही सबसे पहले नंबर पे आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी आती है, यहाँ पे आओ, पहले नंबर पे आती है तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्पेलिंग गलत हो सकती है कहीं पे, मेरे आइडिया बेसिकली तुम्हें बताने के लिए ये है कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे काम कर रही हैं, ठीक है ना। इमोशन समझो, भावनाओं को समझो, ये क्या लिख रहे हैं इस पे मत जाओ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जैसे तुम देख लो, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गई, और क्या हो गया, पाइथन हो गया, पाइथन हो गई, सी शार्प हो गई, मान सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या होती है, तुम्हारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है, ठीक है ना। अच्छा, समझ गए। इससे क्या कर सकते हैं, इससे हमने तुम्हें बताया ना, इससे हम बना सकते हैं, ये हम इनसे, इससे हम क्या बना सकते हैं। इससे पहला तो एक यूज ये रहता है यहाँ से, इससे हम लॉजिक बिल्ड करना सीखते हैं। क्या कर सकते हैं, लॉजिक बिल्ड करना सीखते हैं, ठीक है। जो हमारा बैकएंड साइड में जो भी हम डेटा वगैरह बैकएंड के लिए काम करते हैं ना, वहाँ पे लॉजिक जो भी लगता है, कहीं पे भी लॉजिक लगता है, बैकएंड साइड में जो भी काम करते हैं वो यहीं से सीख के करते हैं, ठीक है ना। तो एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाननी होती है। यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं फॉर लूप कैसे काम कर रहा है, मतलब टोटली लैंग्वेज किस तरीके से क्या काम कर रहा है, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं। लॉजिक बिल्ड वगैरह करना यहीं से देखते हैं। अच्छा, बैकएंड कर सकते हो, यहाँ पे वो भी एप्लीकेशन बना सकते हो। कौन से बना सकते हो, स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, लाइक अ नोट पैड, लाइक अ इंटेलिजे आइडिया, इंटेलिजे हो गया, ठीक है ना, नोटपैड हो गया, इंटेलिजे हो गया, और तुम्हारा वीएलसी हो गया। अच्छा, मेरी यहाँ फोटो आ रही हुई, कोई बात नहीं, समझ लो। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, नोटपैड हो गया, वीएलसी हो गया, इंटेलिजे हो गया। तो स्टैंड अलोन, ये बाय द हेल्प ऑफ हम जावा वगैरह से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये कहानी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली लैंग्वेज तो ये हो गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरे टाइप की लैंग्वेज जो आती है, कौन कौन सी, हाँ, क्वेरी लैंग्वेज रहती है। कौन सी रहती है, क्वेरी, यहाँ पे आ जाओ, ये रहती है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज कौन कौन सी होती है बता रहे हैं। क्वेरी लैंग्वेज तुम्हारी होती है जैसे एसक्यूएल, क्या हो गई, एसक्यूएल, जिसमें हम डेटाबेस के साथ मैनिपुलेट करना सीखते हैं। अभी हमने रिसेंट में उधर बैकएंड में मोंगोडीबी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे हमने डेटाबेस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ऐसे डेटाबेस रहते हैं तुम्हारे। तो क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली क्या करती है, डेटाबेस में मैनिपुलेशन करना है, डिलीट ऐड, डिलीट करना है, ऐड, अपडेट, ये सारी चीजें करनी है। तो डेटाबेस के साथ बात करने के लिए कुछ कमांड होती है, तो वो होती है क्वेरी लैंग्वेज में आती है, एसक्यूएल वगैरह, ठीक है। चलो बढ़िया, ये किसके लिए यूज कर सकते हैं, डेटाबेस पर्पज से। अच्छा ठीक है, समझ गया, अच्छा ठीक है, समझ गया। तीसरे नंबर पे कौन सी लैंग्वेजेस आती है बताओ ना भाई, ये आती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कौन सी आती है, नहीं, उससे पहले आती है मार्कअप लैंग्वेज भी बोल सकते हो। कौन सी आती है, मार्कअप लैंग्वेजेस। मार्कअप लैंग्वेजेस कौन सी रहती है, तुम्हारी HTML हो गई, XML हो गई, DHTML हो गई। तो ये कहानी, ये तुम्हारा एज अ फ्रंट एंड पार्ट में इसका यूज करते हैं, किसमें करते हैं, फ्रंट एंड पार्ट में। याद रखना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, अगर नोट्स बनाना तो वो भी बना सकते हो, वैसे मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा। HTML जिस तरीके से स्केलेटन तैयार करते हैं वेबसाइट का, XML के बारे में काफी डिस्कशन किया हुआ है हमारा, DHTML डेटा ट्रांसफर किस तरीके से क्या रहता है। तो ये बेसिकली HTML तो समझ रहे हो ना, जान रहे हो, तो मार्कअप लैंग्वेज वही होती है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे आता है तुम्हारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कौन सी होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब ये मत पूछना तुम इनके बारे में बताना, क्योंकि अगर इन सबके बारे में डिफाइन करने लग गए तो लेक्चर की लेंथ कहाँ पे हो जाएगी, और हमारा जो टॉपिक है जावा, हम भटक के कहीं और जा रहे होंगे। सब बताते रहेंगे टाइम के साथ। अभी थोड़ा थोड़ा टेस्ट ले रहे हैं कि कैसे कहानी चल रही है, क्या क्या रहता है। बेसिकली सीखना तो भी जावा ही है, ठीक है ना, पर जावा क्यों सीखना वो तो बताना है ना। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या रहती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में दो तरीके की लैंग्वेज आती है, थोड़ा आगे पढ़ ले रहे हैं, यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहा है, फोर्थ में आ जाएगा स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो कौन कौन सी आती हैं, पहली एक रहती है क्लाइंट साइड की। कौन सी रहती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रहती है। एक रहती है सर्वर साइड, सर्वर साइड। क्लाइंट साइड में तुम्हारी जावा स्क्रिप्ट आ गई। कौन सी आ जाती है, जावा स्क्रिप्ट। इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज अच्छे से डिस्कशन करेंगे, देख भी सकते हो, रिसर्च करना जाके, ठीक है। सर्वर साइड में जैसे पीएचपी हो गया, ये हो गया पीएचपी हो गया, J2EE, जिसे एडवांस जावा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडवांस जावा, एडवांस
जावा। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये क्लाइंट साइड में यूज करते हैं, क्लाइंट साइड, अपनी साइड, यूजर साइड, ये कम्युनिकेशन के लिए, किसके लिए, कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, तो उसके लिए भी हम ये चीजें यूज करते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा बताना भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, ये हो गई सारी चीजें। तो क्या हुआ अभी तक की हमने देखा, अभी तक नहीं देखा, थोड़ा और कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो हो गया। अच्छा अच्छा, लैंग्वेजेस होती है, तो फिर सीएसएस क्या है? सीएसएस का तो कहीं पे नाम ही नहीं लिया, हम इतना स्टाइलिंग करते हैं उसका नाम ही नहीं लिया। फिर ये एंगुलर क्या है? ये तो बताया ही नहीं। फिर ये एक्सप्रेस जेएस क्या है? ये तो बताया ही नहीं। रुक जाओ, बता रहे हैं। चलो देखो, जो तुम्हारी ये सीएसएस हो गया, इसे हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी। सीएसएस हो गया, एजेक्स हो गया, तो ये कहानी टेक्नोलॉजी आ जाती है, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर अभी वो बताया था, क्या बोलते हैं तुम्हारा एंगुलर जेएस और व्यू, एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, एक्सप्रेस, ये होते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होती है? जो लो लेवल की डिजाइन है वो पहले ही हो जाती है, हमें टेम्पलेट्स यूज करने होते हैं बेसिकली, हमें वहां से वो डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शन यूज करने होते हैं ना, तो ये होती है हमारी फ्रेमवर्क की कहानी, ठीक है ना। फ्रेमवर्क क्या होते हैं सर? फ्रेमवर्क जैसे हमारे हो गए, क्या हो गए बताओ। ये हो गया हमारा एंगुलर, एंगुलर हो गया, ठीक है। एक्सप्रेस जेएस हो गया। एक्सप्रेस जेएस किसका फ्रेमवर्क होता है? फॉर अ नोड जेएस। व्हाट इज अ नोड जेएस? नहीं नहीं, अभी ज्यादा नहीं जा रहा है, ज्यादा नहीं जाएंगे, वरना मेरे को पता नहीं कि एज अ बिगनर से देख रहे हो या पता है। मैं इस तरीके से कर रहा हूँ कहानी कि यहाँ पे मैं वही चीजें डिस्कस करूंगा जो एज अ इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा, पर वही चीजों में जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज्यादा थ्योरी से रिलेटेड सारी चीजें नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, नोड जेएस बता दे रहा हूँ। नोड जेएस एक आता है पिक्चर में, जब तुम मान करोगे उधर वेब डेवलपमेंट करते हैं, वहां पे नोड जेएस आता है। नोड जेएस बेसिकली क्या रहता है? एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जहां पे हम अपने जावास्क्रिप्ट का कोड रन करते हैं सर्वर पे, ठीक है ना। तो अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, भूल जाना। फ्रेमवर्क क्या होते हैं? एंगुलर हो गया, एक्सप्रेस जेएस हो गया, तो ये कहानी है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक ऊपर ऊपर से आइडिया लग रहा है कि ये चीजें क्या हो रही हैं। अच्छा, कि अच्छा जावा से पहली चीजें बताई, ये कर सकते हैं, फिर आगे बताया कि अच्छा ये एडिशन होते हैं। ओके ओके ओके। फिर हमने देखा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एडिशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशन क्या होते हैं। ओके ओके ओके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने जानी क्या होती है, इनसे क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेरी लैंग्वेज देखी, मार्कअप लैंग्वेज देखी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज देखी, जी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी भी देख ली हमने, फ्रेमवर्क भी देख लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन और कौन से हैं। वाई जावा वाज डेवलप्ड? जब हमारे पिक्चर में ऑलरेडी सी प्लस प्लस थी, तो जावा क्यों आई? सी प्लस प्लस तो ऊप्स पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती है, तो जावा की नीड क्यों पड़ी? हम बता रहे हैं, यहाँ पे आए। ये कौन सा बताया था, मैं बता रहा था। अच्छा, वाई वाज जावा वाज डेवलप, तो यहाँ पे आ जाओ, ये आ जाओ यहाँ पे। वाई जावा वाज डेवलप्ड, तो इसकी हिस्ट्री कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। वाई जावा वाज डेवलप, ठीक है, डेवलप। तो यहाँ पे हम इसकी हिस्ट्री पे जा रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ जावा की अगर बात करो, हिस्ट्री ऑफ जावा की, इसकी नीड क्यों पड़ी? इसकी नीड सर इसलिए पड़ी, हम क्या चाहते थे, जो हमारी सी प्लस प्लस थी, जो हमारी सी लैंग्वेज थी, जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज थी, ये एक्चुअली ना प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। क्या थी? प्लेट क्या है यार, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। क्या थी? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? अगर तुम कोई अपना कोड विंडोज पे चला रहे हो, विंडोज पे कंपाइल कर रहे हो, तो वो विंडोज पे ही चलेगा। अगर मैक पे चलाना चाहो नहीं चलेगा, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना चाहो नहीं चलेगा। तो ये था कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी की, यहाँ पे अगर बनाया कोड कंपाइल किया तो यहीं पे चलेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन हम क्या चाह रहे थे? हम कह रहे थे हम ऐसा भी कर सकते हैं, हो सकता है हमने विंडोज पे बनाया है पर हम उसे मैक पे भी चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी कहानी करना चाह रहे थे, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलाना चाहे। तो एक कहीं ना कहीं एक नीड थी कि हम कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की हमें नीड थी। तो एक तो हम यहाँ पे तरीका वो लिख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की हम खोज कर रहे थे, इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, इसकी खोज कर रहे थे। कोड बड़े बड़े थे सी प्लस प्लस में, तो जावा में थोड़ा लेंथ जो है कोड की सॉर्टेड रहती है, ठीक है ना। अब तुम ये बोल दो कि पाइथन में तो इससे भी छोटा होता है। मैं बात करूंगा पाइथन की कहानी भी बताऊंगा। देखो जावा का बिल्कुल अलग ही रोल है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बोल सकते हो कि पाइथन में तो और कोड सॉर्ट है, सारी चीजें भी हैं, तो वाई भी लर्न ठीक है उस टाइम पे,
पर ये समझो जावा का एक बिल्कुल अलग स्कोप है, पाइथन का बिल्कुल अलग स्कोप है। कई जगह पे जावा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कई जगह पे पाइथन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैं इसके बारे में तुम्हें अच्छी तरीके से बताऊंगा, पर अभी के लिए ये समझो जावा की एक अलग दुनिया है, उसका एक अलग इन्वायरमेंट, इन द सेंस जो चीजें उससे बना सकते हैं, जो क्रिएट कर सकते हैं, वो पाइथन से नहीं उतना कर सकते हैं, ठीक है ना, बताएंगे तुम्हें आगे। पर ये समझ लो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, अच्छा। और ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, अच्छा। दूसरी बात क्या है, अगर देखा जाए ये जो है इसमें, ये जो सी थी तुम्हारी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज जो थी, सी लैंग्वेज, यहाँ पे आओ। जो सी लैंग्वेज थी वो क्या थी तुम्हारी, क्या थी, वो प्रोसीजरल बेस्ड थी, मतलब वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो नहीं करती थी, ये ओप्स को फॉलो नहीं करती थी, ओप्स को फॉलो नहीं करती थी। सी प्लस प्लस आई, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रही थी, ठीक है सर, अच्छा। फिर जावा, लेकिन एक बात है ना, सी प्लस प्लस तुम्हारी प्योरली ओप लैंग्वेज नहीं है, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, समझ गए ना। वो बताऊंगा क्यों नहीं है क्या नहीं है, अभी ऐसे समझ लो प्योरली ओप पे नहीं फॉलो करती थी, जावा प्योरली ओप है। कई लोगों का ये क्वेश्चन आएगा, नहीं नहीं जावा भी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, आई नो वेरी वेल, लेकिन हम 99% बोलते हैं कि जावा जो है प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, 100% नहीं है। 100% क्यों नहीं है, नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। अभी पूरी जावा का डिस्कशन कर देंगे, फिर जावा खत्म हुई यहीं पे, ठीक है ना। 99% ये प्योरली, काफी सी प्लस प्लस से तो काफी हद तक ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती है, काफी सिक्योर होती है। जावा इतनी सिक्योर क्यों होती है एज कंपेयर टू सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज के, वाई जावा इज मोर सिक्योर एज कंपेयर टू सी सी प्लस प्लस, बताते हैं थोड़ा। तो ये कहीं ना कहीं ये तो थे, मतलब ये तुम्हें समझ आया होगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का, कि ये तो कहानी थी। आगे मेरे को क्या बताना है, हिस्ट्री। तो सबसे पहले तो इन्वेंट कौन सी हुई थी, सी हुई थी, उसके बाद तुम्हारी सी प्लस प्लस आई, फिर जावा पिक्चर में आई। तो ये कहीं ना कहीं रीजन थे तुम्हारे, ठीक है, अच्छा। अब ये तो तुम समझ गए कि हिस्ट्री ऑफ जावा ऐसी कुछ रही थी, इसीलिए पिक्चर में आई, अच्छा। और क्या था, एडिशन ऑफ जावा, हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओके। तुम्हें हम एक बात और बता दे रहे, इधर आना। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, क्यों है जावा, क्यों है जावा, हाँ। जावा इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, देखो जैसे सी सी में देखना, यहाँ पे हम जो है कोड एग्जीक्यूशन देखते हैं, कोड एग्जीक्यूशन इन सी, इन सी एंड सी प्लस प्लस देखते हैं। यहाँ पे कहानी क्या रहती है, तुम जो भी अपना कोड देते हो, ये तुम्हारा कोड हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, हाई लेवल कोड लिख दिया तुमने इधर से, हेलो वर्ल्ड, प्रिंटफ में व्हाटएवर, यहाँ पे तुम फिर यहाँ पे कंपाइलर को देते हो, कंपाइलर को देते हो तो ये लो लेवल में क्रिएट कर देता है, और ये जो है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हो जाता है, ठीक है ना, अच्छा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि सी सी प्लस प्लस क्या यूज करते हैं, कंपाइलर, क्या यूज करते हैं, कंपाइलर। तो जावा कंपाइलर यूज नहीं करता है, नहीं नहीं रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ क्या है कहानी। पहली बात तो समझ गए ना, कोड हमारा कंपाइलर पास जाता है, फिर वो मशीनरी कोड में कन्वर्ट करके आगे दे देता है हमारा, अच्छा। कोड गया हमारा कंपाइलर पास गया, उसने मशीनरी कोड में कर दिया, मशीन समझ के अपना काम कर लिया, तो ये कंपाइलर का काम था, ठीक है। जावा में देखो आके कहानी, अगर जावा में देखना आके, कोड एग्जीक्यूशन इन, इसे मैं अभी कोड एग्जीक्यूट करके बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर से अच्छे क्या कहानी रहती है। यहां पे क्या रहता है, पहला तुम्हारा जो कोड होता है ना, जावा का कोड रहता है, जो जावा का कोड रहता है पहले कंपाइलर पास जाता है, किसके पास जाता है, कंपाइलर, पहले इसे हम कंपाइल करते हैं, क्या कहते हैं इसे, कंपाइल करते हैं। फिर कंपाइल होने के बाद एक हमारी दूसरी फाइल बनती है, ठीक है ना, वो बाइट कोड के नाम से जो है फाइल रहती है, जिसमें सारा बाइट कोड रहता है, अच्छा। अब ये जो बाइट कोड मिला है, अब इसे ना इसे हम किसे कर सकते हैं, विंडोज पे भी रन कर सकते हैं, इसे हम उस पे भी कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक पे भी कर सकते हैं, ठीक है, लिनक्स पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ क्या, पहले कंपाइल होती है फिर आगे इंटरप्रेटेड होती है। तो जावा क्या करता है, जावा तुम्हारा कंपाइलर भी यूज करता है और इंटरप्रेटर भी यूज, ठीक है ना। तो जावा तुम्हारा कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों चीज यूज करता है, सी सी प्लस प्लस केवल कंपाइलर यूज करते हैं, दैट्स वाई ये केवल विंडोज पे ही चल पाएंगी। अगर तुमने यहाँ पे विंडोज पे बनाया अपना प्रोग्राम, तो ये कहाँ पे रन कर पाएंगी, ये केवल विंडोज पे ही चल पाएगा, ये अगर तुम लिनक्स पे चलाना चाहो, इसे मैक पे चलाना चाहो, नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। यहीं पे जावा की बात करो तो जावा पहले कंपाइल करता है, अब जो कंपाइल कोड होके आता है वो व्हाइट कोड रहता है, ठीक है। अब वो व्हाइट कोड क्या करते हैं, हम उठा के विंडोज पे भी चला सकते हैं, मैक पे भी चला सकते हैं, और लिनक्स पे भी चला सकते हैं। यहाँ पे हमें जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ता है, विंडोज का जेवीएम अलग रहेगा, मैक का अलग रहेगा, लिनक्स का अलग रहेगा, ठीक है ना।
तो ये जो जेवीएम रहता है, जेवीएम इंस्टॉल कर लो, फिर अपना ये जावा का कोड परफॉर्म कर लो, ठीक है ना। तो जावा एक प्लेटफॉर्म भी होता है। क्या बोला? जावा एक प्लेटफॉर्म भी होता है। मतलब देखो तुम्हें बताते हैं मतलब क्या है। एक नोड जेएस होता है तुम्हारा वेब डेवलपमेंट में, अगर पढ़ना जाके वहां पे जो जावास्क्रिप्ट होती है ना, जावास्क्रिप्ट पहले बनाई गई थी ब्राउजर पे रन करवाने के लिए, कि जावास्क्रिप्ट हमारी ब्राउजर पे बनेगी, ब्राउजर पे चलेगी। फिर कुछ टाइम बाद देखा गया क्यों ना हम जावास्क्रिप्ट को एज अ बैकएंड में भी यूज कर ले। तो फिर हमने कहा ये तो केवल ब्राउजर पे ही चल सकती है, हम अपना सर्वर पे जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे रन कराएंगे। तो उन्होंने ना एक नोड जेएस बनाया। नोड जेएस क्या था, उन्होंने बोला जो जावास्क्रिप्ट का कोड आप ब्राउजर पे रन कर रहे थे, वो आप जावास्क्रिप्ट का कोड आप सर्वर पे भी रन करवाएंगे। तो नोड जेएस क्या होता है ना, कि ये रन वो नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है। नोड जेएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है? रन टाइम इन्वायरमेंट, जो तुम्हारे जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कराता है। ऐसे तुम्हारा जावा क्या रहता है, एक जावा जो रहता है जेवीएम, जावा क्या करता है, तुम्हारा जावा प्लेटफॉर्म भी होता है। ये अपने जावा कोड को रन कराता है। जावा लैंग्वेज तो है ही, जावा लैंग्वेज के साथ प्लेटफॉर्म भी है, जिसपे क्या करते हैं, जावा का जो है वो हम रन कराते हैं ना। क्या रन कराते हैं? जावा का कोड रन कराते हैं। इसीलिए हम जेवीएम इंस्टॉल कर लेते हैं विंडोज पे, मैक पे, लिनक्स पे, और फिर जावा का करा सकते हैं रन। तो जावा लैंग्वेज भी है, जावा प्लेटफॉर्म भी है। इतना क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा बताओ। कुछ चीजें यहाँ पे ऊपर नीचे हो गई मेरे ख्याल से। बोलो सही में क्या? समझ आया नहीं समझ आया? ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 50% तो कहानी यहाँ तक क्लियर हो रही होगी थोड़ी थोड़ी। सबसे पहले देखना जावा कोड जो इसमें है, सी और सी प्लस प्लस में देखना, ये कंपाइलर का यूज करते हैं, ठीक है। कंपाइलर का यूज करते हैं, इसीलिए ये विंडोज पे ही चल पाते हैं, क्योंकि ये कंपाइल होकर जो भी मशीनरी कोड देते हैं वो अंडरस्टैंडेबल होता है। यहाँ पे मशीनरी कोड में आ जाता है कंपाइल के बाद। यहाँ पे ये कंपाइल के बाद पहले वाइट कोड जनरेट होता है। वाइट कोड वो जाता है इंटरप्रेटर पास, फिर वो लाइन बाई लाइन विंडोज में कराना है, मैक में, लिनक्स में, जहां कराना है कराना। इसीलिए जावा को कोड को रन कराने के लिए जेवीएम जरूरी है। जेवीएम इंस्टॉल करेंगे, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, फिर हम अपने जावा को कोड रन करेंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ से कहानी क्लियर हो गई। तो ये भी हो गया। तो ये एक डिफरेंस भी रहेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सी, सी प्लस प्लस, जावा? तो सी और सी प्लस प्लस, पहली बात तो है सी जो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड को फॉलो करती है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो करती है। और जो जावा तुम्हारी रहती है, ठीक है ना, जो जावा जावा तुम्हारी क्या करती है, वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती है। पहला ये हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया, सी सी प्लस प्लस कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है, कंपाइलर को यूज करती है। जो तुम्हारी जावा स्क्रिप्ट रहती है, जो तुम्हारी जावा रहती है, वो तुम्हारी कंपाइलर को यूज करती है, इंटरप्रेटर को भी यूज करती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावा स्क्रिप्ट? सेम है? नहीं नहीं, सेम नहीं है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है तुम्हें जावा आ गई तो जावा स्क्रिप्ट आ जाएगी, जावा स्क्रिप्ट आ जाएगी तो जावा आ गई। कोई बिल्कुल जमीन आसमान, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो नाम रख दिया, उससे ये नहीं है कि जावा जावा स्क्रिप्ट सेम है, ठीक है ना। तो ये कहानी समझ रहे होगे। अच्छा, और क्या करना है मेरे को? जावा हो गया एडिशन। हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तुम्हें बताया ना, अगर कोई तुमसे पूछे हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, तो तुम बोल सकते हो कि क्यों है जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बेसिकली वो कंपाइल के बाद वाइट कोड जनरेट कर रही है, वाइट कोड जनरेट कर रही है, फिर वो हम कहीं पे भी चला सकते हैं। जबकि ऐसा तुम्हारा सी सी प्लस में ऐसी कहानी नहीं है। पहली बार, वाई जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर। यस यस यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी है, डिफरेंस भी आ जाता है। जो सी सी प्लस प्लस है, इसमें पॉइंटर का यूज करते हैं, कॉल बाई रेफरेंस यूज करते हैं अच्छी तरीके से, पॉइंटर एम्परसेंड लगा के बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हैं पॉइंटर से। पर जावा में पॉइंटर का गेम ही नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? कौन सा है क्वेश्चन बताया था? अच्छा, ये वाला। तो ये क्वेश्चन हमारा है, वाई जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर। वाई जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर। अब देखना है, तुमने यहां पे विंडोज पे प्रोग्राम बनाया। किस पे बनाया? विंडोज पे। थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं ये। तुमने यहां पे विंडोज पे प्रोग्राम ये बनाया, ये विंडोज हो गया, और ये तुम्हारा मान लो दूसरा हो गया, मैक हो गया, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तुम्हारा क्या हो गया? विंडोज हो गया, ये तुम्हारा मैक हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां पे तुमने कोई प्रोग्राम बनाया, वेरिएबल बनाया, और उसके कोई भी रहा तो उसे एड्रेस मिला 1010, ये एड्रेस मिला, और यहां पे तुम्हारी वैल्यू स्टोर हो गई है, ठीक है। अब तुमने जो बाइट कोड जनरेट किया, अब जावा क्या है? एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब इसी कोड को हम यहाँ पे मैक में चलाना चाह रहे हैं, पर हो सकता है मैक में यहाँ पे 1010 पे कोई दूसरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है वीर साई, पड़ा हुआ है नाम, वीर साई पड़ा हुआ है 1010 पे, मैक में ऑलरेडी 1010 पे
नाम पड़ा हुआ है वीर साई, तुम यहाँ पे नाम लिख के भेज रहे हो दीपक, तो जब तुम कंपाइल करके वहां पे ले जाओगे ये तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है किसी दूसरे नाम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हें मिल गया, यहाँ पे तो खाली था, लेकिन अगर तुम अपना यही कोड दूसरे उस पर रन कराओगे जाके तो वहां उस एड्रेस पे कोई और वैल्यू पड़ेगी। तो दैट्स वाई जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करती है एड्रेस का, समझ गए ना। तो गड़बड़ हो जानी है, यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ तो दूसरा उसे एड्रेस मिलेगा, तो इसीलिए, ठीक है ना, क्योंकि ये अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यही रीजन है कि जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर। अभी मैं इन चीज़ों में ज़्यादा डेप्थ नहीं जा रहा हूँ, इन्हें बहुत अच्छे से बताऊंगा, मैं तो काफ़ी उसमें वो रहता हूँ कि चीज़ों को जितना डेप्थ में जा सकते हैं बता सकते हैं बताएंगे। और अगर तुम प्रीवियस लेक्चर देख के आए होगे तो हम ऐसा नहीं करते हवा हवा में सब उड़ा दिया, अगर हवा में उड़ा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आगे बहुत डीप जाने वाले हैं, समझ रहे हो ना। अगर कोई चीज़ हवा में उड़ा रहा है तो बहुत डीप जाने वाले हैं, तो अभी के लिए यही समझ लो, वाई जावा डज नॉट सपोर्ट पॉइंटर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ये हो गया। और मेमोरी मैनेजमेंट इन जावा एज कंपेयर टू सी सी प्लस प्लस। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, जैसे सी प्लस प्लस में अगर हम मेमोरी क्रिएट करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वगैरह आगे हम सी प्लस प्लस में अगर देखा होगा, तो वहाँ पे अगर मेमोरी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे मेमोरी डिस्ट्रॉय करने के लिए भी एक वो रहता है, डिस्ट्रक्टर रहता है, जो कि तुम्हारी मेमोरी को क्या करता है, क्या करता है, मेमोरी को जो बेस, जो मान लो तुम्हें कुछ मेमोरी चाहिए थी सी प्लस प्लस में, वो मेमोरी तुमने क्रिएट करी, तुमने उसका यूज किया, फिर अपना काम किया, जो मेमोरी वो वेस्टेज होती है ना, तो उसे हटाने के लिए सी प्लस प्लस में रहता है। जावा में क्या रहता है, जावा में वो ऑटोमेटिक एक गार्बेज कलेक्टर रहता है, वहां पे यूजर को खुद से मेमोरी डिलीट करनी पड़ती है, जो वेस्ट मेमोरी हो गई ना, वो यूजर खुद रन करेगा कोड कि भैया जो मेमोरी हमने यूज करी है उसे आप हटा दीजिए, मेरे को करना पड़ेगा। जावा में बाय डिफॉल्ट एक गार्बेज कलेक्टर रहता है, वो तुम्हारी अगर वेस्ट मेमोरी है वो ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना है, दैट्स वाई मेमोरी मैनेजमेंट जावा में अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है, जो मेमोरी उसने यूज करी और वो हटाया जाके, वो किसका काम है, वो जावा खुद कर लेगी, ठीक है ना। तो मेमोरी मैनेजमेंट इससे अच्छा हो जाएगा। चलो बढ़िया है। तो हमने देखा टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, कोई छूट गया है। अच्छा, तुम्हें वर्जन ऑफ जावा का थोड़ा नॉलेज दे रहे हैं यहाँ पे, हिस्ट्री वर्जन्स ऑफ जावा समथिंग, हिस्ट्री विकिपीडिया पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है कहानी, यहाँ पे आना, जेडीके 1.0 स्टार्टिंग में 1996 में पहला इन्होंने रिलीज किया, इससे पहले एक बीटा वर्जन भी था, हटा दिया शायद उन्होंने, वो बेसिकली लॉन्च नहीं किया गया था, बनाया गया था। लेकिन अभी ये समझो, ये तुम्हारा 1996 में कहानी था, फिर ये देखो ये तुम्हारा चलते आ रहा है, ये तुम्हारे जितने भी वर्जन आते जा रहे हैं नए नए की इंप्रूवमेंट ये है वो है, तो आगे पूरी कहानी ये वर्जन है जावा में। आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा वर्जन यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, 22 नहीं, 22 नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा एंड टू एक्सटेंडेड सपोर्ट, क्या मतलब है कि इनकी सर्विसेज यहाँ तक रहती हैं। अगर तुम देखोगे, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेना, अगर जावा एसई 8 देखना तो ये 2030 तक की इसे यूज कर सकते हैं, अच्छी तरीके से सपोर्टेबल है, ठीक है। उसके बाद बाकियों को पता नहीं है। जावा एसई 11 ये तुम्हारा 2032 तक है, और क्या है 17 देख लो आके, ये 2029 तक है। तो उसके बाद ये जावा एसई 21 लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये देखना एलटीएस का मतलब क्या है, 2031 तक ही है। तो हम ज्यादातर कौन सा यूज कर रहे हैं, 11 यूज कर रहे हैं, क्योंकि 2032 तक चल सकता है। ऐसा नहीं है कि 22 लॉन्च कर दिया, 20 लॉन्च कर दिया कि हम वही यूज करने लगे, ना ना, हम देखते हैं एलटीएस कौन लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे रहा है, तो ये हमें 2032 तक की ये कहानी करेगा, ये 29, ये 31, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ज्यादातर हम यही यूज करते हैं। ज्यादातर कंपनियां कौन सा यूज कर रही हैं, या तो एसई 8 पे काम कर रही होंगी, एसई 11 पे काम कर रही होंगी, एसई 17, या यहाँ पे। व्हाट इज मीन बाय एसई, एसई मतलब स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है ना। चलो बढ़िया, थोड़ा थोड़ा समझ आया ना ये कहानी, इसमें ज्यादा जाना नहीं, मैं केवल ऐसे बता रहा था ऊपर ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, ये तुम्हारा यहाँ पे मैं वो भी कर दे रहा हूँ, ये ऐसे, तो तुम जो है समझ जाओगे ये चीज, ये नोट्स में तुम्हारे जो कहानी पड़ी रहेगी, तो तुम ये चीजें कंट्रोल एक्स इसे बिल्कुल लास्ट में ले जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़िया। तो व्हाट वी लर्न टुडे, क्या क्या सीखा हमने, व्हाट इज अ जावा। अच्छा, जावा तो बताया नहीं, जावा क्या होती है। जावा बेसिकली क्या बताया, जावा क्या होता है, जावा जो होती है तुम्हारी, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावा एक प्लेटफॉर्म भी है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है ना। व्हाट इज जावा, अगर यहाँ पे आना, इस जगह पे आना, व्हाट इज जावा, क्या आ रहा है यार, ये नहीं मेरे को, तो एक्सप्लेन जावा यहाँ पे आएगा,
ये देखो, जावा इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेटवर्क सेंटर्ड लैंग्वेज दैट कैन यूज प्लेटफॉर्म इन इटसेल्फ। बताया ना, ये देखो यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे देख लेना। तो जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के साथ में प्लेटफॉर्म भी है। तो जावा समझ गए। फिर ये हमने कि जावा के करने के बाद आगे क्या क्या फ्यूचर गोल्स रह सकते हैं वो बताया। जावा एडिशन बताया हमने तुम्हें, सारे एप्लीकेशन बताए, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस किस किस में यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ जावा बताई हमने, और कोड एग्जीक्यूशन बताया, कंपाइलर इंटरप्रेटर का पूरी कहानी बताई है, पॉइंटर को क्यों नहीं सपोर्ट करता है, वर्जन्स क्या रहते हैं। तो ये और फिर यहाँ पे एट एंड रहती है कहानी, ठीक है ना। तो ये हमारी कहानी थी, आज फर्स्ट लेक्चर था जावा का। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी नया सीखा है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, और बताया मन पूरा डाल रखा है, मन पढ़ना है उधर वो भी कर सकते हो, डीएसए कर सकते हो। बाकी यहाँ तो हम बहुत अच्छे से आगे पूरी कहानी करने वाले हैं। अगर बताना कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा तो हम और आगे इतनी शिद्दत के साथ आएंगे लेक्चर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।